देखिए हम लोग कल तक एक्सरसाइज 2.1 पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2। टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ठीक, अब यहाँ पर हमने लिया लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अगर आपको किसी संख्या से, तो वह संख्या हमने क्या ले लिया? वो संख्या है एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो संख्या आपने क्या लिया है? x। तो x माइनस 1/2, ठीक ना, 1/2, x माइनस 1/2। इसको क्या करना? सब्सट्रैक्ट 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, मीन्स x माइनस 1/2 इंटू जो प्राप्त हुआ उसमें 1/2 से गुणा करने पर, ठीक, 1/8 प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। यह इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/8। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर x/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/8, ठीक। x/2 इज इक्वल टू 1/8, ये पक्षांतर हो जाएगा इधर, राइट, तो प्लस 1/4। अब x/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 8 और 4 का एलसीएम लिया, 8 तो 1 प्लस 4 2 जा 8, 2 1 जा 1 2। अब देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक, x/2 इज इक्वल टू 3/8, ठीक। अब फिर x इज इक्वल टू 3 इंटू 2/8, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3/4। इसका आंसर क्या हुआ? x इज इक्वल टू 3/4। फिर से देखिए प्रश्न क्या है? अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो आपने संख्या क्या लिया? लेट द नंबर बी x, संख्या आपने ले लिया x। फिर उसके बाद और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, रिजल्ट क्या मिलता है? इज इक्वल टू 1/8, ठीक। तो x, अब इसमें x से 1 में मल्टीप्लाई किया तो x, और यहाँ x/2 माइनस 1 इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू 1/8। फिर देखिए x/2 इज इक्वल टू 1/4 या 1/8, और यह राइट में चला गया तो माइनस के किसमें चेंज हो गया? प्लस में, प्लस 1/4। तो x/2 इज इक्वल टू, अब 8 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया, 8 और 4 का एलसीएम 8, 8 1 जा 1, 1 इंटू 1 1, 4 2 जा 8, 2 बार गया, 2 1 जा 1, ठीक। तो x/2 1 और 2 3, 3/8, x इज इक्वल टू 3, यह इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 इंटू 2/8, 2 1 जा 1 और 2 4 जा 8। यहाँ पर क्या है? इसकी वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो वह संख्या हमें क्या प्राप्त हुई? तो x इज इक्वल टू 3/4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक आयताकार तरल तार स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
ध्यान से पर देखिए एक आयताकार तरल ताल स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप लोग गिवन दैट क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल। जो पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल का है वह कितना है 154 मीटर। लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल ले लिया जो है, हमने ब्रीथ का जो है रेक्टेंगल लिया कितना x। अब आगे देखिए की लंबाई, हाँ तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेंथ ऑफ, अब निकाल लिया हमने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये कितना है उसके 2 गुने से, तो ब्रीथ कितना माना है आपने 2x, अरे ब्रीथ माना आपने x, इसका 2 गुना कितना होगा 2x प्लस 2, 2 गुने से 2 क्या है अधिक है, ठीक। अब देखिए हम लोग बहुत पहले से ही इस चीज को जानते हैं, वी नो दैट perimeter is equal to length plus breadth। अब पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ के। पेरीमीटर कितना दिया गया है 154, तो 154 इज इक्वल टू 2, लेंथ कितना आपने माना है 2x प्लस 2, ब्रीथ कितना है x। इतना आप देख नोट कर लीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल भी, आपने इसकी ब्रीथ जो है कितना लिया x, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो उसका जो है लेंथ है वो ब्रीथ के 2 गुने से 2 अधिक है, ठीक। तो हमने इसमें x में 2 गुना क्या होगा इसका 2x प्लस 2, ठीक। अब हम जानते हैं पहले से ही कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, तो 154 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस x। अब यहाँ पर हम इसको देखिए 154 154 इज इक्वल टू 2 और ये 2x प्लस x, यह 3x प्लस 2, 154 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154, 3x प्लस 2 154 बाई 2, यह कितना आया, इसको हमने काटा तो 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14, 1 यहाँ जो है फिर 14, 2 7 जा 14, ठीक। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो 3x इज इक्वल टू 17 माइनस 2। अब देखिए यह 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, ये कितना हुआ 75, तो x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। तो देखिए हमने ब्रीथ कितना माना था, ब्रीथ हमने x माना था, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए यहाँ पर यह जो ब्रीथ कितनी थी x,
तो यस की वैल्यू 25। अब देखिए लेंथ क्या थी, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2। जो ब्रीथ थी, ब्रीथ के 2 गुने से 2 अधिक थी, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पर तो लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 25 प्लस 2, तो 25 इंटू 2 यह 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52। तो हमारी लेंथ कितनी हो गई 52 और ब्रीथ कितनी हो गई 25। ठीक, अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये सब क्वेश्चन आप लोग लगाइए, सेम इसी तरह से हैं जैसे हमने प्रश्नों को लगाया है। ठीक, फिर अगले एक्सरसाइज, हाँ फिर अगले क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल